दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जगदीश यादव। एक पिक्चर के इस कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे देश दुनिया की कुछ टॉप पिक्चर। आज हमने दो तस्वीरों का चयन किया है, जिनमें से एक दैनिक भास्कर के विभिन्न संस्करणों में और दूसरी है टाइम्स ऑफ इंडिया मुंबई एडिशन। तो पहले बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी तस्वीर की। केनिया के एक किसी इलाके में पहुंचकर हमारे नागपुर के स्थानीय निवासी और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर सुरेश लोधी ने दो जेबरा की तस्वीर खींची है। एक इस तरफ से जेबरा, दूसरा दूसरी तरफ से। उसकी कंपोजिशन इतनी जबरदस्त है कि उसमें से किसी एक जेबरा का चेहरा हमारे फ्रेम के सामने मध्य में आ रहा। अब वो देश दुनिया में उस तस्वीर की चर्चा ये हो रही है कि क्या किसी फोटोशॉप या किसी अन्य विधि का उपयोग करके कहीं बदलाव तो नहीं किया गया। तो फोटोग्राफर लोधी का मानना है कि नहीं। 2018 में लोधी केनिया के उस इलाके में गए थे और उन्होंने शूट किया। अब वो पुनः 8 जुलाई को दोबारा गए वहाँ और उन्होंने एक तस्वीर खींच करके पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे किया, इंस्टाग्राम पे किया। उस तस्वीर को दुनिया के सभी मुल्कों में देखा गया, सराहा गया, असमंजसता जाहिर की गई, बहुत चर्चा हुई, क्योंकि वो ठीक से स्पष्ट रूप से एक झटके से महसूस होना, पता लगना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि किस वाले जेबरा का मुंह सामने है। शायद इसीलिए बदलाव की बात लोग करते होंगे कि इसमें कुछ बदलाव किया गया है, लेकिन फोटोग्राफर लोधी ने कहा है कि नहीं, ये ओरिजिनल शॉट है। आप खुद देखिए स्क्रीन पे, उनका कहना है कि ओरिजिनल शॉट है, इसको देखिए, समझिए और पता कीजिए आप कि किस जेबरे का मुंह सामने है। अब हम बात करते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी अन्य तस्वीरों की। अखबार के पन्नों पर इससे और ज़्यादा बेहतर और चर्चा के लायक तो नहीं, पर एक और तस्वीर अच्छी है जो कोरोना महामारी के चलते मुंबई की दशा हुई, बेतहाशा इस वायरस की वृद्धि और लोग परेशान हुए। जिन इलाके से, धारावी से, जहाँ से ये रोग का संक्रमण घटा है, तो 2 स्वास्थ्यकर्मी बारिश के मौसम में, बरसात के दौरान अपने को छतरी से शरीर को बचाते और वायरस से बचाने के लिए पीपीई किट की तरह कुछ पहन के उस गली से निकल रहे हैं। पिक्चर की कंपोजिशन, फ्रेम इतना सुंदर है कि गली में दिखने वाले ऑब्जेक्ट कलरफुल बहुत शानदार दिखता है। इस तस्वीर को मुंबई एडिशन में 3 कॉलम की जगह मिली है। अब हम बात करते हैं दैनिक भास्कर के पन्ने पर छपी तस्वीर की। दैनिक भास्कर के पन्ने पर छपी यह तस्वीर बहुत अद्भुत है। इसे आप स्क्रीन पर देखें। आस्प्रे नाम का पक्षी अपने शिकार के प्रति वो कितनी तीव्रता, तत्परता और एक्यूरेसी दिखाता है, ये देखने के लिए आपको दूर नहीं जाना है। अखबार के पेज को ध्यान से देखें आप। 100 फुट की ऊंचाई पर उड़ता हुआ वह पक्षी 3 फुट गहरे पानी में मछलियों को देख करके अचूक निशाना लगाता है। ये तो रही जानकारी की बात, पर फोटोग्राफी की बात करें। फोटोग्राफर ने, चैनुआंग नाम का फोटोग्राफर ने इसको विक्टोरिया तकनीकी से शूट किया है। अखबार का कैप्शन बोलता है कि यह तस्वीर विक्टोरिया तकनीकी से खींची गई है।
लेकिन हम पाठकों को बता देना चाहते हैं कि विक्टोरिया तकनीक ये है क्या चीज़। एक्चुअली ये कैमरे के सेटअप की एक सिस्टम है, जो कैमरे बॉडी के बैक साइड में, जहाँ हम ऐसा कैमरा पकड़ें तो जहाँ हमारा अंगूठा है वहाँ एक स्विच बटन होता है, उसको हम कमांड दे देते हैं फोकसिंग का। यानी ऑब्जेक्ट कितना भी भाग रहा हो उसको दबाए रखेंगे तो लगातार फोकस उसका पीछा करता रहेगा, और शटर बटन से आप क्लिक करते रहिए। मल्टीपल शॉट है ये, और विक्टोरिया तकनीक लगाई गई है, यानी बैक साइड से उसको फोकस किया गया बैक बटन से। तो उससे फ़ायदा क्या है, जब हम ऑटो फोकस में शूट करते हैं तो एक उसी बटन से हाफ टच से फोकस और पूरा टच से क्लिक, तो फोकस और क्लिक के बीच में जो समय लगता है उसमें ऑब्जेक्ट कमांड में नहीं आ पाता। इस तकनीक से बैक से वो कंटिन्यूसली फोकस उसके पीछा करता रहेगा और हमारा शटर आसानी से चलता रहेगा। तो अब हम थोड़ा टिप्स की बात कर लें, फोटो खींचने पर टिप्स। आज हम बात करते हैं मोबाइल में लगे कैमरे से स्तरीय तस्वीर खींचने के लिए क्या करना चाहिए हमें। मैं आपको 4 प्रमुख बातें बताऊंगा, जिनमें से आज सिर्फ एक बात, बाकी अगले एपिसोड में। आज जिस बात की चर्चा करना है वह है रोशनी। तस्वीर खींचने का मतलब होता है रोशनी से लिखना। हम लाइट से लिखते हैं, तो जिस विषय की हम शूट कर रहे हैं, अगर उस विषय पर रोशनी का प्रभाव सीधा है, स्पष्ट है, तो फोटो भी स्पष्ट और स्तरीय होगी। उसका तरीका क्या है, कैसे समझें कि है कि नहीं, तो इसका एक सबसे सिंपल ये है, जिस भी विषय को आप शूट करने जा रहे हैं उसको पहले अपने आदत के अनुसार खड़े हो जाइए और अपने को जांच कीजिए। यानी कि वो व्यक्ति जांच करे जो शूट करने जा रहा, जो फोटो खींचने जा रहा, कि क्या उनके चेहरे पर ठीक रोशनी है। अगर फोटो खींचने वाले के चेहरों पर सीधी रोशनी होगी तो इसका मतलब स्पष्ट है कि आपके विषय पर पड़ने वाली रोशनी विपरीत रोशनी है, और मोबाइल का कैमरा विपरीत रोशनी में उतना शानदार परिणाम नहीं देता है। तो बेस्ट रिजल्ट के लिए सीधी रोशनी में फोटो खींचे। खींचने वाला दूसरी दिशा में जा कर के उसकी तस्वीर खींच सकता है। अगर वो व्यक्तियों की खींच रहा है तो वो टर्न हो जाएंगे, और अगर वस्तुओं की खींच रहा है तो साइड से या दूसरी तरफ जा कर के शानदार तस्वीर खींच सकता है। आज बस इतना ही। इसके अगले एपिसोड में हम अगले कार्यक्रम में लाएंगे इस बात को। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।